राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम लड्डू गोपाल के लिए समर के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने सोचा कि समर के लिए कुछ कॉटन के पोशाक बनाया जाए। इसके लिए हमने इस टाइप से कुछ पट्टियाँ काट ली है भगवान का पोशाक बनाने के लिए। एक पट्टी हमें काटनी है 9 इंची बाय 3.5 इंची की। एक पट्टी और हमें काटनी है 9 इंची बाय 1 इंची की पट्टी। इसी तरह और एक पट्टी हमें काटनी है जिसके मेज़रमेंट है 6 इंची इंटू 2 इंची और 8 इंची इंटू 1 इंची। अब हम देखते हैं कि इसके हम कैसे पोशाक बना सकते हैं। 6 इंटू 2 इंची वाली जो पट्टी थी उसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ, फिर इसे फिर से हाफ, फिर इसे हल्का सा कट लगाएंगे। नीचे से हमें कट नहीं लगाना है, ऊपर से हल्का से हमें ऐसे कट लगाते हुए जाना है। पहले इस पट्टी को हम सिलेंगे, इस पे अटैच करेंगे। इसके लिए हमें जो दो सीधी तरफ है उसको ऐसे पहले इस पट्टी को उल्टी कर लेनी है, फिर इसके ऊपर हमें ऐसे करके पट्टी लगानी है, अटैच करना है। क्योंकि जब ऐसे लगने के बाद हम इसे सीधा करेंगे तो ये सीधी पट्टी आ जाएगी। इसलिए पहले हमें इसे इस तरह से पतली पाइपिंग की शेप में बनाते हुए इसे हमें ऐसे सिलाई करते हुए स्टिच। अब हमें इस पट्टी को सीधी कर लेनी है। सीधी करने के बाद ये जो पट्टी आई ये हमारी, इसे वापस से फोल्ड कर लेके इस तरह से कुछ एक और सिलाई मार लेनी है। इससे हमारे ये कुछ पाइपिंग की तरह बन जाती। हमारी पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। अब वापस से हमें ऊपर भी कुछ इसी तरह से फोल्ड करना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि उसमें इतना गैप हो कि हमारा इलास्टिक उसमें घुस सके। तो हम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे अभी किया था हमने, ट्रिपल फोल्ड वाले। एक ऐसा फोल्ड, फिर एक और फोल्ड, अब हमें इसे सिलाई मार लेनी है। अब हम पतली वाली 1/2 इंची इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक के अंदर से हमें सुई निकालनी है और इस ड्रेस के अंदर से उसे आर पार करना है। अब हम इलास्टिक लगा के एक तरफ से सिलाई स्टिच कर दिए हैं इलास्टिक को कि वो खसके नहीं। फिर उसके बाद दोनों को सीधा करेंगे, इलास्टिक को भी अपना खींचेंगे, इलास्टिक को भी खींच के सीधा करके जहाँ तक ये जाएगा उतना हमको ये ले लेना है। अब उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर भी एक और सिलाई मारनी है जिससे इलास्टिक खसकेगा नहीं, पूरा अटैच हो जाएगा वो फैब्रिक के साथ।
हमारा ये रेडी हो गया है। इसे हम अब बाद में करेंगे। अब ये वाली फैब्रिक पे हम काम करेंगे। इसके लिए हमने ऐसा पट्टी काटा था, ऐसे 2 पट्टी सेम काट लेंगे। और अब हमें इस फैब्रिक को हाफ फोल्ड करना है। हाफ फोल्ड करके हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसको एज अ पाइपिंग हम लगाते चलेंगे, लेकिन ये हाफ फोल्ड ही होगा। हाफ फोल्ड में हमें पाइपिंग जैसे लगाना है। मैं अभी इसको रेडी करके आपको फिर से दिखाती हूँ। मेरा ऊपर का बन के कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। इस पे मैंने दोनों तरफ पाइपिंग लगा दी है। थोड़ा मोटा पाइपिंग लगता है, एकदम बारीक पाइपिंग नहीं लगता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी नीचे की पैंट है जो फ़िलहाल स्कर्ट की तरह है। अब हम इसे बनाएंगे। पहले हम इसको और इसको ऊपर नीचे दोनों भाग को जोड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फैब्रिक को हाफ फोल्ड करेंगे और फैब्रिक का सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे और ऊपर का पटका का भी निकाल के हम मार्क कर लेंगे। अब हमें इसे और इसे एक स्टिच करके जोड़ लेना है। इसे और इसे एक सिलाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसे थोड़ा खींचते हुए फैब्रिक को क्योंकि हमारा इलास्टिक यहाँ लगा हुआ है, इसलिए हमें इसे खींचते हुए दोनों को अटैच कर लेना है। अब हमारा ये ऊपर का पटका इसमें जुड़ के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नीचे का फ़िलहाल ये लहंगा शेप पे दिख रहा है, लेकिन हमें इसे पैंट बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों एंड को हम जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। हमारे किनारे ये रही जोड़ी हुई, और हमें से इसे खोल देना है कुछ इस तरह से। अब हमें वी शेप बनाना है। यहाँ पर हम वी शेप बनाएंगे एक। थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। वी शेप बनाने के बाद इसके ऊपर हमें मशीन चलानी वी शेप के अकॉर्डिंग, और लास्ट में हम इसे कट कर देंगे। अब ये वी शेप के अंदर वाले भाग को हम कट कर लेंगे। थोड़ा संभल के काटे। काटने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से। हमारे क्यूट सी कान्हा जी की पोशाक बन के रेडी है। आप इसे समर में पहना सकते हैं। ये आपके 4 नंबर के कान्हा जी, 5 नंबर के कान्हा जी, और थोड़े बड़ा साइज़ लेंगे तो 6 नंबर के कान्हा जी के ऊपर एकदम फिट आएगा।
मेरे कान्हा जी तो इसमें बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपके भी बहुत प्यारे लगेंगे। आप प्लीज़ अपना कमेंट में बताइए कि ये पोशाक आपको कैसी लगी। धन्यवाद।